जन चेतना इंडिया टूर के तहत अभी मैं गंगा मैया के पूर्व दिशा में खड़ा हूं और महाकुंभ के दक्षिण दिशा में, यानी कि जहां पे महाकुंभ का एंड होता है। ये 30 नंबर पुल है जो महाकुंभ का अंतिम पुल है। उत्तर से दिशा से ये महाकुंभ शुरू होता है जो यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर है और यहाँ पे जो है महाकुंभ का एंड होता है। उत्तरी दिशा का मैंने पूरा विवरण आपको दिखाया, बताया। पूर्वी दिशा का पूरा विवरण मैंने आपको बताया। अभी मैं दक्षिणी दिशा का पूरा विवरण जो है आपको बताता हूँ। संगम से 1 नंबर पुल शुरू होकर के 22 तक जो है उत्तरी दिशा में बनाए गए हैं और 23 से शुरू होकर के 30 नंबर जो पुल है वो दक्षिण दिशा में बनाए गए हैं। ये 30 नंबर पुल है, अंतिम पुल है। और जो साउथ इंडिया से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए इधर व्यवस्था की गई है। ये 30 नंबर पुल बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है इसका महाकुंभ का एंड होता है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये पास में से घाट शुरू होता है, ये 10 कदम की दूरी पे ही घाट शुरू हो जाता है, लेकिन पूरा खाली पड़ा हुआ है। इस इधर में कोई भीड़ भाड़ नहीं है। उत्तर दिशा में भी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। मैंने उत्तर दिशा का आपको पूरा जो है विवरण बताया था। यानी कि यूपी सरकार की व्यवस्थाओं में कहीं कमी नहीं है। उत्तर साइड 11 नंबर सेक्टर खाली पड़ा है और दक्षिण साइड जो 22 नंबर सेक्टर है वो खाली पड़ा है। इस दक्षिण साइड में 22 नंबर सेक्टर बनाया गया है, वो पूरा खाली पड़ा है। दोनों तरफ जो खाली पड़ा है और ज्यादातर जो श्रद्धालु वो एक ही जगह पे जमा हो रहे हैं। यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की है। तो जन चेतना आपसे अपील करता है कि एक ही जगह भीड़ एकत्रित नहीं करके ये जो व्यवस्थाएं यूपी सरकार ने बनाई है उसका जो लाभ लेते हुए आस्था की डुबकी लगाएं। ये यहाँ पे जो है दोनों नदियों का जल आता है, गंगा और यमुना का, तो पीछे दोनों का संगम है। यहाँ पे जो दोनों नदियों का जल आता है, इसलिए आप यहाँ भी जो आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। ये यहीं से घाट शुरू होता है और लंबा घाट है, कोई यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है और दोनों नदियों का जल है। दोनों नदियों का नहीं, तीनों नदियों का जल है। बताते हैं जो सरस्वती है वो भी नीचे से बह रही है। तीनों नदियों का यहाँ पे जल है और ये यहाँ से घाट शुरू होता है और लंबा घाट है ये। यहाँ पे आराम से आप स्नान कर सकते हैं। पूरा एकदम संगम तक ये पूरा लंबा घाट है, आराम से यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो है भीड़ भाड़ शुरू होती है। तो आप जो यूपी सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है उस व्यवस्थाओं का लाभ लेते हुए जो आस्था की डुबकी लगाएं, अपने जो आपकी मनोकामना है उसको जो माँ गंगा के आगे रखें। ये देखिए यहाँ से शुरू होता है ये घाट दक्षिण दिशा का। दक्षिणी दिशा का मैं पूरा विवरण आपको बता रहा हूँ। यहाँ से घाट शुरू होता है और किसी प्रकार की भीड़ भाड़ नहीं है। तो वो सामने जो है पश्चिमी साइड है, गंगा और यमुना की पश्चिमी साइड है, यानी कि अरायल नैनी साइड है। तो ये 29 नंबर पुल खुला है। इस पुल के जरिए मैं उधर का दृश्य भी आपको दिखाता हूँ, उधर भी पश्चिम दिशा में भी लिए चलता हूँ। मैं आपको एक बार फिर से जो है गंगा मैया के बारे में और इस महाकुंभ के बारे में विस्तार से बताता हूँ। गंगा मैया जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से शुरू होती है और 110 किलोमीटर की 110 किलोमीटर उत्तराखंड में, 1450 किलोमीटर यूपी में, 445 किलोमीटर बिहार में, 520 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में, 2525 किलोमीटर की मैदानी यात्रा करते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। लाखों हिंदुस्तानियों को रोजगार देते हुए, लाखों हिंदुस्तानियों को आशीर्वाद देते हुए माँ गंगा जो है 2525 किलोमीटर की मैदानी यात्रा तय करते हुए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखा देते हैं ना, सब दिखा रहा हूँ मैं। बिल्कुल श्रद्धालु कह रहे हैं अभी हमें भी दिखाइए। कहाँ से आए हो? नेपाल से। नेपाल से? अरे वाह, कितने लोग आए? 40 लोग। 40 लोग, ठीक है। तो कैसा आज ही आए हो या पहले क्या आए हो? आज आए हैं। अभी जा रहे हो? नहीं, अभी नहाने जा रहे हैं संगम में। संगम में नहाने जा रहे हो, ठीक है। तो कैसा लगा यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, खूब व्यवस्थाएं हैं योगी सरकार की, यूपी सरकार की, है ना। सब आनंद लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल है, ये नक्शा है मेरे पास, फोटो लीजिएगा, इसका आराम से घूमिएगा। पूरा कुंभ पूरा नक्शा बना हुआ है, हाँ फोटो लीजिएगा, पूरी व्यवस्थाओं का आनंद लीजिएगा ना। हमारा चैनल भी फॉलो कीजिएगा, सब जानकारी दे रहा हूँ। वो व्यवस्था की है रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, लेटने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ और सब फ्री में है, सब फ्री में है। हाँ, इसका फोटो लीजिएगा आराम से, पूरे का फोटो लीजिएगा और भी नेपालियों को बताइएगा। पूरा नक्शा बना हुआ है, मेरा ये चैनल का नाम भी बना हुआ है ना। सब देखिएगा और सेवाओं का लाभ लीजिएगा।
बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा चैनल है, देखिएगा वीडियो, है ना। तो साथियों ये, हाँ, ये जो दर्शक है ये नेपाल से आए हैं और हमारा कैमरा चलता देख के क्या भाई साहब हमें भी दिखाइए, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं आपको गंगा के बारे में जानकारी दे रहा था। तो 2525 किलोमीटर की यात्रा करते हुए, करोड़ों जो हिंदुस्तानियों को रोजगार देते हुए, करोड़ों जो हिंदुस्तान वासियों को आशीर्वाद देते हुए माँ गंगा 2525 किलोमीटर की मैदानी यात्रा का तय करके बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। माँ गंगा हमारे लिए 2525 किलोमीटर की मैदानी यात्रा, पैदल यात्रा कर रही है और हम 2 किलोमीटर चलने के लिए भी घबरा रहे हैं। क्या हम माँ गंगा के लिए 2 किलोमीटर भी नहीं चल सकते? व्यवस्थाएं बनाने के लिए, ये जो यूपी सरकार ने व्यवस्थाएं हमारे लिए की गई है, तो हमें भी, अगर माँ गंगा हमारे लिए 2500 किलोमीटर चल रही है तो हमें भी 5 किलोमीटर चलना चाहिए और खुशी से चलना चाहिए। जो प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं, रास्ते बनाए हैं, उसका जो नियम बनाए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो अभी मैं आपको महाकुंभ के बारे में भी जानकारी देता हूँ। माँ गंगा के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। महाकुंभ में जो है यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं की जो व्यवस्था के लिए 8 बस स्टैंड बनाए हैं, 8 बस स्टैंड बनाए हैं, 7 जो सड़क मार्ग है, 10 रेलवे स्टेशन है और जो बाहर से लाखों की संख्या में वाहन आ रहे हैं तो उसके लिए 102 पार्किंग बनाई गई है ताकि जो श्रद्धालु आराम से पार्किंग, जो वाहन पार्किंग कर सके। उसके बाद 30 पुल बनाए गए हैं, ये सामने आप देख पा रहे हैं। उस नदी के उस पार जाने के लिए, गंगा मैया के उस पार जाने के लिए 30 पुल बनाए गए हैं, 41 घाट बनाए गए हैं ताकि किसी दोनों तरफ 41 घाट बनाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। तो आप, यूपी सरकार जगह जगह जो है चाय के, भोजन के लंगर चल रहे हैं और 56 थाने तैनात बनाए गए हैं, अस्थायी थाने बनाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो सुरक्षा भी बनाए हुए हैं, यातायात व्यवस्था भी बनाए हुए हैं और उसके साथ साथ जो श्रद्धालुओं को बेहतरीन जानकारी भी दे रहे हैं। तो और भी बहुत सी सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल बनाए गए हैं, टेंट बनाए गए हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं, जो जिसमें मात्र 100 रुपए में आपको चारपाई मिलेगी, बिस्तर मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में रैन बसेरे बनाए गए हैं। तो और भी मैं जानकारी आपको, अभी मैं आपको पश्चिम दिशा में लिए चलता हूं तो उधर की जानकारी भी मैं आपको देता हूं, उधर का दृश्य भी दिखाता हूं। ये सेक्टर 25 यानी कि महाकुंभ का अंतिम सेक्टर है। सेक्टर 1 जो संगम से शुरू होता है और 10 तक जो उत्तरी दिशा में है, 11 से शुरू होकर के 22 सेक्टर जो सामने पूर्वी दिशा में है, गंगा मैया के पूर्वी दिशा में है, और जो 1 से 10 है वो पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है और यमुना के उत्तरी दिशा में है। माँ गंगा के पश्चिम दिशा में और यमुना के उत्तरी दिशा में है 1 से 10, और जो 11 से 22 है वो माँ गंगा के पूर्वी दिशा में है, और जो 23 से 25 है वो यमुना के दक्षिणी दिशा में और माँ गंगा के पश्चिम दिशा में है। ये 3 सेक्टर अराइल साइड में यानी कि नैनी साइड में बनाए गए हैं। ये अंतिम सेक्टर है, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सेक्टर 25, और सेक्टर 25 जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है। सेक्टर 11 पूरा खाली है, 10 पूरा खाली है, 22 पूरा खाली है। यानी कि महाकुंभ के उत्तरी दिशा में जहां से महाकुंभ शुरू होता है और महाकुंभ के दक्षिण दिशा में जहां पे महाकुंभ का एंड होता है, दोनों दिशाओं में जो है पर्याप्त मात्रा में अभी भी जगह पड़ी हुई है। करोड़ों श्रद्धालुओं के आने के बावजूद भी जो है अभी भी ये आप देख पा रहे होंगे पूरे ये पंडाल खाली पड़े हुए हैं, पूरी जो जगह पड़ी हुई है।